हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। और ऐसे में कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने 60 दिन का रहने वाला है। तो वही पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बनी थी। और हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था, तब बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। तो वही कुसुमा खुद भी दूसरी बार नगर निगम में पार्षद बनी है। इससे पहले वह सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बता दें, इसके अलावा नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद बिना शर्त भाजपा में शामिल हो गए थे। निलंबित मेयर मुनीश गुज्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से भाजपा के नेताओं के संपर्क में थे। ये लोग मुनीश गुज्जर से प्रताड़ित होकर उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। तो वही 21 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से इन पार्षदों की अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। इनमें से 8 पार्षदों ने उसी वक्त बीजेपी में आने का फैसला किया था। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को बिना शर्त बीजेपी ज्वाइन करने का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया था। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 पार्षद है। इनमें से 47 पार्षद कांग्रेस के हैं, 42 पार्षद बीजेपी और 11 पार्षद निर्दलीय चुनाव जीते थे। इनमें से 9 ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, 2 ने भाजपा को समर्थन दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी पार्षद नीरज अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो अब कुल फलसफा समझे तो मेयर मुनीश गुज्जर को पार्षद पद से अब सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके बाद अब नगर निगम हेरिटेज में कुल पार्षदों की संख्या 99 हो गई है। ऐसे में 50 पार्षदों की संख्या बहुमत के लिए पर्याप्त है। तो समझिए, कांग्रेस के 8 पार्षदों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। तो ऐसे में अब सवाल निकलकर सामने आते हैं कि नगर निगम में इतने बड़े गेम चेंज के बाद कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी। और जो कांग्रेस के अंदर खाने में ये कलह चल रहा है, इसकी वजह से बीजेपी में आए कांग्रेस के पार्षदों के नुकसान की भरपाई आखिर कांग्रेस करेगी कैसे। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे भी। बनाया गया। मैडम, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता है जयपुर साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे और जयपुर का जो सौंदर्य है वो उभर के निखर के आप सभी के सामने आए। जयपुर के सभी लोग मुझ पे विश्वास रख सके, ऐसा काम करूं। मैडम, आप निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर पार्टी ने भरोसा जताया आप पे। देखिए, आप दिल से अगर भारतीय जनता पार्टी की हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। संगठन ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे विश्वास जताया है, तो कुछ ना कुछ उनको लगा होगा। मैं हमेशा से अपनी पार्टी की वफादार कार्यकर्ता। मैडम, सड़क सफाई सीवरेज को लगातार आप संघर्ष करते रहे, कांग्रेस का बोर्ड था, अब आप किस तरह से सुधारेंगे स्थिति? देखिए, अभी हम जो गंदगी है, आपने देखा, काम करना चाहिए। हमें फालतू चीजों में पड़ने के बजाय जो नगर निगम के मेयर को काम करना चाहिए, अपने दिल से, अपनी आत्मा से वो काम करेंगे। और इधर साइड वाइड की चीजों को छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ जयपुर के विकास। मैडम, कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने भी समर्थन दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस के पार्षद इतना त्रस्त हो गए थे कांग्रेस की मेयर से, कांग्रेस के शासन से, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। और अभी तो आपके सामने और बहुत सारे पार्षद आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाएंगे। ये थी कुसुम यादव, जिनको कार्यवाहक महापौर हेरिटेज नगर निगम में बनाया गया है। बीजेपी की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब इनको कार्यवाहक महापौर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। 60 दिन का जो पहला जो कार्यकाल है वो इनका रहेगा, उसके बाद सरकार उसे बढ़ा भी सकती है और चुनाव होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर हेरिटेज नगर निगम का बना दिया गया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। देखा जाए तो अब एक बार फिर से करवट बदल गई है। अब मेयर की कुर्सी, मेयर की पावर एक बार फिर से कांग्रेस से हटकर बीजेपी के पास आ गई है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं।
पहला सवाल ये है कि अंदर खाने कांग्रेस में जो ये रार अंतर कला चल रहा है, इसके भीतर क्या वजह है और ये चीजें पार्टी फोरम में ठीक क्यों नहीं हो पाती है? अगर यहाँ पर मेयर से इतने ही परेशान थे पार्षद, तो पार्टी फोरम पर क्यों इसका समाधान करने की कोशिश नहीं की गई? ये बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब क्योंकि बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी लीप ले चुकी है, यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यवाहक महापौर बीजेपी के चुन लिए गए हैं और ऐसे में अब इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करने वाली है? शुरुआती चुनाव के अंदर कांग्रेस में पार्षदों के जीतने पे लीड देखी गई थी। कई निर्दलीय चुनाव से जीते हुए लोग कांग्रेस को ज्यादा समर्थन करते हुए दिखे थे। तो वहीं अब हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के ही पार्षद इतने त्रस्त हो गए हैं कि वो सीधा सीधा बीजेपी को समर्थन करने पे आ चुके हैं, और वो भी बशर्ते बिना कोई शर्त के। ये बड़े मुद्दे हैं और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा यहां पर खुद नई चुनी गई कार्यवाहक मेयर कह रही हैं और कह रही हैं कि अभी तो आंकड़ा बस शुरू हुआ है, इसके अलावा अभी और लोग आएंगे और पार्षद कांग्रेस से जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त हो गए थे। तो वहीं यहां पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह के यहां पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे मुनीश गुर्जर पर, जो कि 3 बार पहले ही सवाल के घेरे में आ चुके हैं, अनियमितताओं के घेरे में आ चुके हैं, गबन के घेरे में आ चुके हैं, कार्यशैली पर उनके सवाल उठ चुके हैं, तो अब यहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई। तो आज इस पूरे मुद्दे को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं राजेश कटारिया, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी से करना चाहूंगी। बीजेपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर कार्यवाहक मेयर बीजेपी के चुन लिए गए हैं। अब क्या बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्या आगे रणनीति रहने वाली है, और वो भी तब जब आप लीव पर जा चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं। जी हमेशा से ही भ्रष्टाचार, जंगलराज और जनता उनसे त्रस्त रहती है। वैसा का वैसा ही जो नगर निगम हेरिटेज है उसमें भी वही सब देखा गया। आप देखिए कि मतलब रेड हैंडेड पकड़े गए थे इनके हस्बैंड और 2 दलाल, और इनके घर पे जब एसीपी ने छापा मारा तो 85 के करीब सबूत मिले हैं। अब आप बताइए, इतना सब कुछ हो रहा था, पार्षद इन्हीं के इन पे आरोप लगा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं। और कांग्रेस का शासनकाल को देखो तो वो लड़ते झगड़ते ही रही। देखिए ग्रुप भी देखो तो मुनीश जी की लड़ाई कभी प्रताप सिंह खाचरियावाल जी से हुई, कभी शांति धारीवाल जी से हुई, उधर गहलोत जी और पायलट साहब लड़े पड़े थे, तो कोई सुनवाई नहीं थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इसी का फायदा भी उठा रहे थे। और हेरिटेज में ऐसा हुआ जब मेयर खुद ही इस तरीके से लिप्त होने लगे तो वहां त्रस्ता आनी सुनिश्चित हो जाती है। और आप देख ही रहे हैं उसका अंत किस रूप में होना है, वो हो ही गया। अभी तो और इन पे बड़ी कार्रवाइयां होनी बाकी है, जो चल रहा है मुद्दा। तो आप देखिए बेसिकली हेरिटेज में जिस तरीके की इन्होंने बहुत इनसे हर तरीके से, सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, पट्टों को लेकर के, वहां अतिक्रमण को लेकर के, सुंदरता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं पार्षदों के, और वो साफ सफाई को लेकर के, वो सारे मुद्दे अब लिए जाएंगे और देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कहाँ क्या गड़बड़ है। और कुसुम यादव जी से अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छा काम करेगी, उनपे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण
बहुत विश्वास जताया है हमारे सीनियर लीडर्स ने और वो उसके अनुकूल रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी कई चीज़ें आज तफसील से जानी हैं। आज कई चीज़ों पर बातचीत होगी और इसी के लिए हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश कटारिया जी, आपसे भी जानना चाहूँगी और हो सकता है कि पहला सवाल ही थोड़ा तीखा हो जाए। यहाँ पर जो पुराने मेयर थे, कई बार घपलेबाजी में, अनियमितताओं में कई बार सवाल निशान के घेरे में रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या इसकी जिम्मेदारी लेता है? देखिए सृष्टि जी, मेयर ने कुछ किया, उसकी बाकायदा कांग्रेस से रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, आप देखिए ग्रेटर की मेयर पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बीजेपी के बहुत बड़े नेता का नाम जिसमें आया, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उसके बाद उनपे भी आरोप लगे, उनपे भी कार्रवाई होनी थी। दूसरा, आज बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी अटल जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई, आप उन भ्रष्टाचारियों को तो सत्ता में ला रहे हो, आप में मिलने के बाद में वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं वो लोग, आज उन्हीं की वजह से आप सरकार बना रहे हो। आज नैतिकता के आधार पर बीजेपी को कांग्रेस का मेयर बनाना चाहिए। आप कौन सा इलेक्शन करा दिए? आपने कैसे अपने पार्टी के आदमी को मेयर बना दिया? आपके पास में कहां है बहुमत? आप बताइए, किस आधार पर आप बना रहे हो? नैतिकता सारी खो चुके आप। चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, आपने पता है जिला प्रमुख में भी क्या 2 आदमी आए कांग्रेस से और उनको आपने जिला प्रमुख बना दिया। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है बीजेपी की। चलिए मान लीजिए राजेश जी, मान लीजिए बीजेपी ये सब कर रही है, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए आप बीजेपी का अनुसरण कर रहे हैं। आप अपने इस पूरे मुद्दे पर जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी पे ठीकरा फोड़ने से थोड़ी होगा। सृष्टि जी, जवाबदेही है इस तरह का। आज इनकी सरकार है, यूडीएच मिनिस्टर है। आज हमारे पार्षद अगर इनके पास जाएंगे, ये संवैधानिक पद है महापौर का, तो पार्षद जाएंगे, इन्होंने उनको दबाव में लाकर साइन करा लिए उस तरीके से। उनका कोई ज्वाइनिंग का लेटर कहाँ है? ज्वाइनिंग का लेटर आप बताइए। ये तो 10 महीने हो गए, 10 महीने पहले कार्रवाई, अटल जी 10 महीने पहले कार्रवाई, 10 महीने हो गए आपको सरकार चलाई हुए। आप उस मौके की तलाश में पहले से कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करिए, आप सरकार चला लो। आप देखिए, आज नगर निगम का मालिक अटल जी, नगर निगम का मालिक कौन है? नगर निगम का मालिक कौन है? यूडीएच विभाग। और शिकायत किससे करेंगे? यूडीएच विभाग से करेंगे। तो आप उस चीज को, आप देखिए उस चीज को आप बनाना चाहते हैं, उसको बनाने के चक्कर में आपने 10 महीने लगा दिए। 10 महीने में आपने राजेश जी ऐसे भ्रष्टाचार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? 10 महीने से क्यों बैठे थे? क्यों 10 महीने से आपके पास में बहुमत नहीं होता था? आपने उनका आप सुनो, ऐसा नहीं है 10 महीने से क्यों नहीं था। 8 पार्षद तो आपके हर वक्त इनकी 8-10 पार्षद तो हर वक्त मुनेश गुर्जर जी पे आरोप लगाते रहे। और देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसेस को पूरा ध्यान में लाया जाता है। इन पे जो कार्रवाई हुई है वो आप देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत और उसमें भी 4 के तहत ये कार्रवाई हुई है। और जो 2008 की धारा है 396 के अंतर्गत जो यूडीएच मिनिस्ट्री को, राज्य सरकार को पावर्स है, शक्तियां हैं, उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। इनको बकायदा न्यायालय ने कहा कि जांच की जाए, तो न्यायालय ने जो कहा, इनको बिल्कुल इनकी जांच की गई, इनको समय दिया गया, इनका जवाब का वेट किया गया, इनका जवाब आया, उसके बाद दोबारा इन्हें मौका दिया गया, फिर इनका जवाब आया, स्पष्टीकरण इन्होंने दिया। 2502 पेज की तो एसीबी की रिपोर्ट बनी है, 52 गवाह है, 85 साक्ष्य है। अटल जी, बात ये नहीं है। अटल जी, बात ये नहीं है। बात यह है, जब उन्होंने मुनेश गुर्जर पर आरोप लगाए पार्षदों ने, अटल जी जब मुनेश गुर्जर पर आरोप लगाए हमारे पार्षदों ने, तो क्या बहुमत गिर गया? एक मुनेश गुर्जर अगर हट जाती तो बाकी पार्षदों से पूछा गया क्या दोबारा आपने बहुमत का हमें मौका दिया? आपने जबरदस्ती अपने पार्षद को बना दिया। आप बताइए, वो कार्रवाई के लिए गए, वो कार्रवाई के लिए वहां गए और आपने मौका देकर राजेश जी आप मौका देखिए, आप मौका देते ना, तभी तो बहस आपने। देखिए, आप दोनों को जनता सुन रही है। आपको महापौर बनाना था, कांग्रेस से क्यों नहीं बनाया आपने? ठीक है राजेश जी, आपसे तफसील से बहुत सारे सवालों का जवाब लूंगी और जनता सुन रही है, तो समझ भी तो आए
चलिए, हमारे तीसरे बिल्कुल। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद तफसील से सारी चीजों पर बात करेंगे। योगेंद्र जी, आपके यहाँ पर अनुभव का इस्तेमाल करना चाहूंगी। क्या यहाँ पर इस वक्त ऐसा हो रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, खुद के पार्षद नाराज हैं, 3 बार पहले ही मेयर पर कुल मिलाकर 3 बार आरोप लग चुके हैं, न्यायालय का दरवाजा 2 बार खटखटा दिए, इस बार तो बाय बाय होना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आप समझाइए। इससे पहले कार्यकाल में भी ये हुआ था, उस समय जिम्मेदारी बीजेपी ने ली थी। आप बताइए, इनके मेयर खुद लाटा जी इधर कांग्रेस में आ गए थे। अरे तो आप उस समय बेहतर किसने जिम्मेदारी ली थी? वही आप तो बताइए। राजेश जी, वही तो मैं कह रही हूँ ना, आप एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर दीजिए, आप ले लीजिए ना। बीजेपी क्यों कर रहे हैं? एक सिंपल बात है। बेहतर एग्जाम्पल सेट है। अगर मेयर से नाराजगी, मेयर को सस्पेंड कर दिया तो मौका कांग्रेस को देना चाहिए। ठीक है राजेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा योगेंद्र जी से, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी जी। जो आज हो रहा है वो पहली बार और उस समय अगर रिमूव करके जितना नुकसान आपको होता है। देखिए, मुनेश गुर्जर के ऊपर तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव में पहले क्या बात करेंगे। तो जो हेरिटेज नगर निगम का जो मेयर पद है वो प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी के फुटावर में फंसा हुआ था। एक मंत्री चाहता था हटे, दूसरा मंत्री चाहता था नहीं हटे, और उसी का नतीजा था कि मेयर मुनेश गुर्जर यहाँ पर स्टे कर पाए। अब ये अलग बात है कि उनको कोर्ट से मिला। दूसरा, अगर कांग्रेस उस समय मुनेश गुर्जर का हटा करके किसी और को वहां पर शामिल कर रही थी तो शायद आज इसमें बात नहीं थी। अब जहां तक सवाल इनके साथ जो भाषण उठते जाने का सवाल है, तो देखिए, किसी पार्टी से जब कोई व्यक्ति छोड़कर जाता तो 2 कारण, एक भाव होता है, उससे लगता है यहाँ पर कुछ है नहीं, वो छोड़ के चला जाता है। दूसरा, उसको लगता है सत्ता के साथ में रहना, अपने क्षेत्र में काम कराना, तो सत्ता के साथ रहने फायदा है, वो इसे छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण से देखें तो जब मेयर यहाँ पर कांग्रेस का था, मोहम्मद कांग्रेस का था, लोग कांग्रेस के साथ में, पार्षद कांग्रेस के साथ में, तो कहीं कहीं कांग्रेस को थोड़ी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी लेती, कहीं जो भी प्रकरण हुआ है वो कांग्रेस का सामने जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, अगर उसको मौका मिलेगा तो मेयर को बदलेगी। देखिए, सवाल होता है कि मेयर को जो बदला गया है उसको रोकने की जिम्मेदारी नहीं किसकी, वो बोर्ड की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस को मानना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी है, वो चाहे मुनेश गुर्जर का करप्शन रहा हो, चाहे मुनेश गुर्जर चुनाव में नहीं जा पाए, ये वजह कुछ भी है। अंतिम रिजल्ट ये है कि कांग्रेस यहाँ से बिल्कुल, काफी नपी तुली बात यहाँ पर कही गई है। इस पर मैं चाहूंगी कि दोनों पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक एक प्रतिक्रिया दे दे। अटल जी, आपसे शुरुआत करूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं राजेश जी। देखिए, योगेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की थी। अगर मुनेश गुर्जर जी को बदल दिया जाता उस वक्त तो ये पार्षद इन्हीं के थे, इनके साथ रहते। लेकिन त्रस्ता, जंगलराज, भ्रष्टाचार बना रहे, ऐसी इच्छा थी कांग्रेस की, इसीलिए तो बनी रही मुनेश गुर्जर जी। इतने विरोध के बाद भी आप देखिए कि इतने विरोध के बाद किसी कोई ना कोई की तो शय होगी ना उनके ऊपर, वरना वो कैसे मेयर बनी रहती। बट वो मेयर बनी रही क्योंकि कोई ना कोई इनके ऊपर हाथ था, और इसी कारण से कांग्रेस ने जब जवाबदेही नहीं ली तो आज ये स्थितियां देखनी पड़ रही है। ये आरोप भले बीजेपी पे लगाए, लेकिन जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके विधि सम्मत है, उसी के हिसाब से हम जाएंगे और उसी के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाजपा ये करे, ऐसे करे, इस तरीके से करे, हम बताएं वैसे करे। ये पॉसिबल नहीं। हमारी अपनी, हाँ, ये मैं गारंटी देता हूं कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधि सम्मत होगी वो हम करेंगे, और वैसा ही हुआ है यार। राजेश जी, अब आपसे जान लें, बताइए जरा, यहाँ पर पहले भी आरोप लगे थे, बदल देते ना मेयर को, कार्रवाई होती या एटलीस्ट एक्शन लिया जाता वहां पर। कम से कम कांग्रेस के आला कमान कान बंद करके आंख मूंद कर रहे। क्या ये रॉयल पार्टी का स्टेटस होता है कि निचले स्तर पर जो भी चल रहा है बस चलने दो, ध्यान न दो? राजेश जी, देखिए सचिन जी, कोर्ट में मामला था,
कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा। सरकार के पास हमारे पार्षद गए, सरकार है इनकी, यूडीएच विभाग मालिक होता है मेयर का, नगर निगम का, उनके पास में गए और उन्होंने तो खेल ही उल्टा कर दिया इसका। उनको इस तरह से विश्वास में लेकर के आज इस तरह सरकार बनाई। आज इनके पास में बहुमत कहां पर है ये बताइए, कहां है बहुमत इनके पास में? किस बहुमत के आधार पर इन्होंने अपने पार्षद को मेयर बना दिया? एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए था इनको। भाई बहुमत हमारे पास है आज भी, अगर मेयर निलंबित हो गई उसके बाद पार्षद किसके ज्यादा है? परंतु ये तो एक मौका देते हैं इस तरह से, जनता इनको वोट नहीं देती। ये तो अलग तरह के हथकंडे अपना करके ये अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं। इनका शुरू से ये एक मकसद रहा है, शुरू से इनकी नीयत में खोट है। ये अपनी नीयत कभी बदल ही नहीं सकते, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो, चाहे नगर निगम का मामला हो। हर जगह इनकी एक ही नियत रहती है, जनता वोट दे चाहे ना दे, परंतु हम अपने हथकंडे अपना करके हम सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और आज इन्होंने फिर एक बार उसी को हासिल कर लिया और उसी तरह का अपने ऊपर आरोप लगा लिया है। जनता सब देख रही है इस चीज को कि किस तरह से इन्होंने आज ये खेल किया है। 10 महीने में जिस खेल के पीछे लगे हुए थे वो खेल को रच करके इन्होंने व्यूह रचना बनाई और उस व्यूह रचना के तहत आज ये खुश हो रहे हैं। खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं, जनता देख रही है। बाकी और जगह नगर निगम के चुनाव हैं, जिला परिषद चुनाव है, वो रोक रखे हैं इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि जनता किसके पक्ष में और क्या होने वाला है। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा अगर फिर से अनियमितताओं में फंस जाएंगे कांग्रेस के नेता और फिर जाना पड़ेगा? राजेश जी एक बार मुझे बताइए, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जो चीजें हो रही हैं, बागी हो रहे हैं, पार्षद इधर से उधर जा रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये बताइए कि पार्षद जा क्यों रहे हैं? कांग्रेस से ही, चाहे वो निगम के स्तर पर बोलूं, चाहे वो मैं एमएलए में देखूं, चाहे मैं कहीं पे भी देखूं, कांग्रेस से ही सबसे ज्यादा विधायक या फिर पार्षद बीजेपी में क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? क्या आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, अपने लोग नहीं संभल रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, ये सब सत्ता का दुरुपयोग करना है बीजेपी का। आपने देखा होगा सारी राष्ट्रीय एजेंसी का किस तरह की, जो एजेंसी केंद्रीय एजेंसी है उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, किस तरह से छापे पाड़े गए, किस तरह से नोटिस दिए गए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और बाद में जब वो इनकी पार्टी में आ जाते हैं वो सारी फाइलें एक तरह से बंद हो जाती हैं। जितने भी नेता कांग्रेस के गए इनकी पार्टी के अंदर, उन पर सब पे इन्होंने पहले नोटिस दिए, उसके बाद में कार्रवाई नगर में जीरो हो जाती है। तो जिस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं, राजेश जी माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। आप अभी यहाँ पर जिस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल अभी अपने इस बात में कर रहे हैं, क्या मैं ये समझूं कि आप सीधे सीधे एसीबी पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बताइए, मैं भी अपना हेडलाइन टॉप बैंड ये चलवा देती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश कटारिया सीधे सीधे एसीबी पर सवाल उठा रहे हैं। सृष्टि जी मेरी बात सुनिए, सृष्टि जी आप मेरी बात सुनिए, आप ताकि बात को कहाँ घुमा रहे हो? आप भी उस पॉइंट को नहीं पकड़ रहे हो, आप भी बीजेपी की प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो। आज से पहले आप देखिए क्या कितनी कार्रवाई हुई, क्या उनको वापस हुए, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कराई किसको जेल भेज दिया गया? आप बताइए ना, किसको जेल भेज दिया गया? तो ये आपसे सवाल करना, राजेश जी आपसे सवाल करना बीजेपी का प्रवक्ता बन जाना है? आप सवाल को घुमा रहे हो सृष्टि जी, सवाल ये नहीं है, सवाल को दूसरी तरह का सवाल है। एक बात सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरे पे ये कला नहीं है सवाल घुमाना, बात घुमाना। ये नेता प्रवक्ताओं को बेहतर आता होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे पे ये कला नहीं है। मैंने सीधे आपसे पूछा, आपने कहा कि एजेंसी, राजेश जी आपने मुझे कहा कि यहाँ पर एजेंसीज का बीजेपी दुरुपयोग करती है। अभी हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जहाँ पर एसीबी ने यहाँ पर पूरे मामले को खंगाला है। एक बार सुन लीजिए राजेश जी सुन लीजिए, आप तो कह रहे हैं मैं घुमा रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर बात भी ना रखूँ? आपने कहा कि यहाँ पर एजेंसी दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, इस पूरे मामले को यहाँ पर एसीबी ने ढूंढा था, एसीबी ने जांच पड़ताल की थी, तो क्या एसीबी यहाँ पर पार्षद गए आज पार्षद गए, वो तो कोई महापौर नहीं बने। आज जो पार्षद बीजेपी में गए हैं क्या वो महापौर बन गए क्या? आप मेरी बात का जवाब नहीं, आप पलट रहे हैं। वो भी एक जांच का विषय है। राजेश जी अब आप पलट रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपसे मैंने एजेंसी से जुड़े हुए सवाल पर बात की है, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी। आप मेरी बात, ऐसा कौन सा लोग था उनको कि वहां जाकर के वही पार्षद है, वो क्या मेयर बन गए?
क्या वो यहाँ से अपना मेयर दूसरा नहीं चुन सकते? राजेश तो जी, ये आप जांच सवाल का सुनने विषय के है। मूड में और ये नहीं हमारी लग रहे हैं। अनुशासन समिति चलिए है, कोई बात नहीं, हमारी आपके पास अनुशासन दोबारा समिति आऊंगी। आपको जांच करेगी। राजेश जी, मेरे और भी मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे कैसे चर्चा होगी? चलिए आऊंगी आपके पास। योगेंद्र जी, यहाँ पर सीधे सीधे अब कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये तो कोई भी इतना मूर्ख कोई नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पर एजेंसीज की बात की जा रही है, इसके दुरुपयोग की बात की जा रही है और मौजूदा मामले में एसीबी ने कार्रवाई की है, तो एसीबी पर निशाना साधा जा रहा है। एक दृष्टि मुझे लगता है कि उचित नहीं, क्योंकि देखिए दो चीजें। पहली बात तो मुझे चूंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों को लगता है कि आवाज नहीं पहुंचता है, तो मुझे तो जरूरी क्या कर दिया है। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसके आधार बता रहा हूँ कि जो ये एससीबी की बात कर रहे हैं कुछ और बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको दो चीजें क्लियर है। नंबर एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कांग्रेस भी कहती, बीजेपी कहती। अगर एसीबी किसी के खिलाफ करप्शन के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो मुझे लगता है कि दल को तो दिक्कत नहीं है, जैसे कांग्रेस और भाजपा। जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है किसी का उपयोग हो रहा है, और जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा आरोप लगाती है। दूसरा, देखिए कांग्रेस एक बात तो नहीं समझ रही है, पिछले लगातार कई दिनों से खबर आ रही थी कि कांग्रेस से 8 से 10 पार्षद पाला बदलेंगे, चाहे ऐसा हो कांग्रेस समर्थित हो या कांग्रेस कांग्रेस का जो आराकमान राजस्थान में है वो है कहां पर? वो 8-10 पार्षद के नाम से जा रहे हैं। तो भाई आपने क्या उनकी मीटिंग ली, क्या उनसे बात की, आपने जानने की कोशिश की असंतोष क्या है, आप तो छोड़कर जा रहे हैं? और किसी की बात है ना, अगर ये 10 विधायक 10 पार्षद अगर पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाते तो मेरे तो आगे कांग्रेस हो सकता था। हर क्यों बताया? क्योंकि आपने इसका बहुमत खो दिया, तो पहले कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने पिछले 8-10 दिनों के अंदर किया क्या। वो बहुत अच्छी तरह पता था कि मुझे इसमें जाने वाली है, तो क्या उन्होंने वो सेकंड लाइन वहां पर रखी, क्या उन्होंने ऐसा नाम रखा जिसके बाद हम इसको अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने जो पार्टी छोड़कर गए उनसे बात की? कांग्रेस आलाकमान है कहां पर? उसकी तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। वो कुछ कहने के सकते हो अमन साहब से, या तो उन्होंने मान लिया कि पार्षद छोड़ के जाने दीजिए, मेयर और बनने दीजिए, 2025 में इलेक्शन होंगे तो हम सोच लेंगे, या तो उन्होंने ये मान लिया। तो मुझे लगता है कि देखिए राजनीति में कुछ चीजें ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ पे भाजपा का सवाल हमेशा से भाजपा राजनीति करती है। अगर भाजपा को लगा कि कांग्रेस को कमजोर कर रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस को पटकनी दी जा सकती है, भाजपा क्यों नहीं करी? भाजपा तो काम किया, आपका काम भाजपा को रोकना। आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस बच नहीं सकती है, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस तो वही करती है जो भाजपा करती है, और भाजपा भी वही करती है कांग्रेस करती है। असली सवाल ये है कि कांग्रेस भाजपा के चार को कैसे काटती, उसको पहले प्लान बनाना चाहिए था, तो उसको रोका जा सकता था। अब जब हो गया तो 2 साल को कितना करते बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं सकती। तो जरा देखिए कि इस सारे मुद्दे पर कांग्रेस की हार हो गई है, कांग्रेस ने एक तरह से पाले में आपकी पराजय। बिल्कुल, इसी पर आगे बातचीत हो जाए, क्योंकि अब जो चुनावी गणित इसमें है, जो ये आंकड़ा है, चाहे वो पार्षदों के इधर उधर जाने का हो, चाहे वो इस पूरे मुद्दे पर हो कि कांग्रेस मौका मांग रही थी, वापस मिला नहीं, इस पर भी थोड़ी बातचीत हो जाए, क्योंकि योगेंद्र जी ने अभी इस पर प्रकाश भी डाला। एक बार अटल जी और राकेश जी से इस पर टिप्पणी चाहूंगी। अटल जी, आप पहले। देखिए सृष्टि जी, आरोप लगाना बहुत आसान सा काम है, आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन मैं ये अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो वो अपने 50 से ज्यादा, जो भी 50 है अभी वो 50 पार्षदों को लेकर वो मीडिया के सामने भी जा सकते हैं, वो यूडीएच मिनिस्टर के सामने भी जा सकते हैं, वो राजभवन में भी जा सकते हैं और बता सकते हैं भी हमारी शक्ति ये है और हमें मौका दिया जाना चाहिए, और बीजेपी ने जो किया वो गलत किया, तो कोई भी मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इनके पास पार्षद इनके दूर छिटक चुके हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं, वो बीजेपी या ये जहां पर भी जाना चाहे वो कोई गुलाम थोड़ी है, पार्षद गुलाम थोड़ी हो चुके हैं। वो 10 बार इनके अलग अलग मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, इनकी सरकार में ही वो उनकी भी जवाबदेही है जनता के प्रति। जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, क्या वो भी तो जनता के प्रतिनिधि है? उनकी जवाबदेही नहीं, वो किस मुंह से जाएंगे वहां पर जब उन्होंने काम ही नहीं करवा पाए, जब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, तो वो उन लोगों को भी तो अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इसी तो कोई तो कारण होगा कि वो पार्षद नहीं आ पा रहे।
और आ पा रहे तो लाओ ना सामने, नहीं ला पा रहे अब उसके बाद केवल आरोप लगाओ कि ये राजनीति हो रही है, वो राजनीति हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखिए जो भी मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विधि सम्मत जो काम होगा भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी। और जहां तक एसीबी की बात है तो एसीबी के डीजीपी रहे हैं आप सोनी साहब। अब सोनी साहब इन्हीं की कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही उन्होंने क्या कहा, बीएल सोनी साहब ने, कि पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं और कार्रवाई नहीं की दी जाती, इसलिए बड़ी मछलियां पकड़ भी नहीं आती है। ये तो डीजीपी एसीबी ने कहा था। आप बताइए, हमारी सरकार थोड़ी थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस के लिए ये बात कही। अब जब भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो रही है तो इतना चीखना क्या, उसको एक्सेप्ट कर लो भाई। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, कोई तो कार्रवाई करेगा। अब यदि मीडिया कुछ बोले तो इनको, ये मीडिया को बीजेपी का समर्थक बता देते हैं। कोई कार्रवाई करे एजेंसी तो कहे ये भी इनकी समर्थक है, इनके खुद के एमएलए, पार्षद, एमपी, तो ये तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना सृष्टि जी। ठीक है, इस पर ही मैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी, राजेश जी, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सही बात है, अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत साबित कर दीजिए, पार्षद हैं। देखिए बहुमत का टाइम देना चाहिए ना, इन्होंने बना ही दिया ना, उनको महापौर ही बना दिया। 1 दिन का 2 दिन का टाइम देते। पहले उन्होंने कहा, खुद खर्राज जी ने बोला यूडीएच मिनिस्टर साहब ने, आज ही हम तो फैसला कर देंगे। फिर 3 दिन का और समय दे दिया, इनको पूछा ही नहीं, फाइल आगे से आगे चली गई, आधिकारिक लेवल पे फाइल चली गई। उसके बाद इन्होंने रातों रात, मतलब 2 घंटे के अंदर इनको कार्यवाही महापौर बना दिया। ऐसी क्या जल्दी थी, एक मौका देना चाहिए था इनको कांग्रेस के लिए। तो हमारे पार्षद लोग गए, वो एक जांच का विषय है, वो अनुशासन समिति बात करेगी उस पर, वो एक अलग विषय है। परंतु इनको थोड़ा सा संवैधानिक चीज में या नैतिकता दिखानी चाहिए थी। ठीक है, मान लिया। अच्छा, कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं, आत्मविश्वास में हैं कि जो पार्षद कई बार आलोचना कर चुके हैं मेयर की, पूर्व मेयर की, अगर मैं और सटीक तौर पर बोलूं, जो कि काफी त्रस्त बताए जा रहे हैं, जिसपे बयान बतौर अब नई निर्वाचित महापौर ने दिया भी है कि भाई कई कांग्रेसी यहाँ पर नाराज थे, त्रस्त थे और वो इधर आ रहे हैं। वही लोग, उन्हीं लोगों की आप बात कर रहे हैं ना जो बहुमत में आपके साथ होंगे। राजेश जी देखिए, वो मेयर से त्रस्त थे, उन्होंने ऐसे कहा कि हम कांग्रेस से त्रस्त हैं, तो इन्होंने कैसे मान लिया, अपना मेयर बना दिया। एक शब्द भी उन्होंने ये बोला है कि हम कांग्रेस के पास नहीं है। अगर वो एक मेयर हट गई यहाँ से तो उसके बाद भी बहुमत तो कांग्रेस के पास ही है। अरे राजेश जी, कैसी बात कर रहे हैं, मेयर से त्रस्त थे, मेयर से त्रस्त थे राजेश जी, और वही मेयर 3 बार कंप्लेंट्स के बाद भी मेयर ही रहा है ना। तो फिर तो वो कांग्रेस, देखिए अब तो मेयर निलंबित, अब तो मेयर निलंबित हो गई ना, अब तो कोर्ट के द्वारा है, सरकार द्वारा निलंबित कर दी गई मेयर, तो पार्षद पे तो अब क्या करेंगे बताइए आप। मैं तो पार्षदों की भावना बता रही हूँ राजेश जी, फर्क नहीं, पार्षद की भावना, जैसे पार्षद त्रस्त है, किससे त्रस्त है पार्षद, मेयर से त्रस्त है। मेयर का नाम लेना, अब मेयर को हटा ही दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से त्रस्त है, किसी पार्षद का बयान है? मेयर कांग्रेस का ही था ना, मेयर कांग्रेस। देखिए अब तो आज, देखिए शशि जी, आज मेयर तो आपने कर दिया ना निष्कासित, उसको निलंबित हो ही गई ना मेयर, तो मेयर से त्रस्त है। उसके बाद भी तो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, पार्षद भी तो छिटक गए हैं ना, मान लीजिए ना, यही तो हम बोल रहे हैं, सीधी सरल बात है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप भी मान लीजिए, वो भी मान गए। यही एक जांच का विषय है भाई, क्यों छिटक गए वो, क्यों गए, ऐसी क्या मजबूरी जांच होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पहली वजह मैं बता रही हूँ, मैं पार्टी में भी नहीं हूँ, पहली वजह मैं बता रही हूँ। वजह ये है कि काफी बार आलोचना करते हुए दिखे हैं, कौन सी वजह मिली उनको कि उनको कोई महापौर बना दिया, मेयर बना दिया गया, तो इसलिए वो छिटक गए, बीजेपी ने उनको मेयर बनाया, उनको मेयर भी नहीं बनाया, तो कांग्रेस से क्यों त्रस्त है? शर्त के ज्वाइन हुए हैं, जांच का विषय है जी। माफ कीजिएगा, मैं ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो ये पार्षद गए हैं बिना शर्त के बीजेपी में जा रहे हैं, काफी बड़ी वजह है ये अपने में, ये दिखाता है कि मेयर से कितना ट्रस्ट है। हो सकता है शायद पार्टी से भी हो, शायद दोनों पार्टी जुड़ी भी हो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो तो जब समितियां बनेगी पूरी तरह से, जब मालूम चलेगी बिना शर्त के गए कि शर्त के गए, सारी बात सामने आ जाएगी,
और 10-20 दिन की बात है, सम्मतियां बनाएंगे आप, जब मालूम चलेगी किसने समर्थन शर्त से दिया है, किसी ने बगैर शर्त के दिया है, जब पता पड़ जाएगा सारी चीज सामने आ जाएगी। आप रुक जाइए कुछ दिन में। चलिए, बिल्कुल मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप बिल्कुल जांच कराइए और वो चीज हम सबसे पहले इधर दिखाएंगे। चलिए, एक बार हमारे साथ योगेंद्र जी भी जुड़े हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लें। योगेंद्र जी, जो यहाँ पर पार्षद का इधर उधर हो रहा है, इसके पीछे अहम वजह क्या है और कौन यहाँ पर ब्लेम गेम खेल रहा है? नहीं, अहम वजह तो उस देखिए ना, पहले जो अभी नरेश जी ने बात का जवाब नहीं दिया, नरेश के समय मिला तो मालूम था कि इसका पहले जाने वाला है। उसके बाद फिर पार्षद को रोकने की कोशिश की गई, इनके साथ कोई वार्ता की गई, क्या उनसे पूछा गया कि आपको क्या परेशानी है, क्या उनसे पूछा गया पैसे की का डर है, क्या उनसे पूछा गया कि आपको परेशानी है। इस बात से जवाब तो किसी ने को दिया नहीं है। तो जाने के वजह दो ही मैंने कहा, दो एक वजह होती है कि इंसान को लगता है कि मेरा चीजें यहाँ पे चल रही है, तो फिर इंसान आत्मविश्वास करता है और आगे से लगातार सबसे होती है इसके अंदर। और दूसरा एक वजह होती है कि इंसान को लगता है कि यहाँ सिर्फ जनता में अगर जा रहा है, चुनाव है, वहाँ पर उसको जनता को जवाब देना है, चुनाव लड़ना है, तो पार्षदों को टिकट मिलेंगे, तो वहां पर जाकर तो देखा अगर उसके काम नहीं हो रहे होंगे, इनसे लगता मेरे काम नहीं होगा तो जनता जवाब नहीं हो सकता, तो फिर छोड़ के जाएगा। वही वजह होती छोटी थी। अब मैं यही बात पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस ने तो जाने की कोशिश की थी, क्या आपने डाटा हमारे साथ में आप छोड़ क्यों जा रहे हैं, क्या परेशानी है? अगर ऐसी वाली बात आप कहते हो जिसका डर है, ऐसा कोई दबाव था, तो कांग्रेस दोनों मुद्दा बना सकती थी उसको, लेकिन ऐसा मुद्दा उसे कहा नहीं है। तो ये मतलब जवाब देना चाहिए। भाजपा का सवाल है, देखिए जो उन्होंने कहा है कि जब वो समिति में जाएंगे तो डेफिनेटली समितियां बनेंगे तो छोड़ के जा रहे हैं, तो भले महाराष्ट्र कितना भी कहते हैं हमें कितने चाहिए, लेकिन ये तय बात होती है जो छोड़ के जाता है उसको वहां कुछ तो मिलेगा। वहां पर करप्शन है वो ये सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी कि करप्शन को खत्म करना, और करप्शन करने वाले या तो स्टेट छोड़ के चले जाएं या अपनी स्थितियों पे लगाम दें। ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था और फिर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब कार्रवाई करने की बात में आप कोई कभी कार्रवाई करेगा तो व्यक्ति कुछ का कुछ आरोपित करता रहे, उसकी हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। कुसुम यादव जी का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, वहां जो जो अनियमितताएं हुई, जो जो वहां काम रुके हुए हैं उनको शुरू करना, सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को करना, जनता जो अपेक्षाएं कर रही थी उस पर खड़े उतरना, और पार्षदों का भी जो काम रुके हुए हैं, जिस भी स्तर पे वो रुके हुए हैं, वो सारे के सारे एक उसकी सूची बनाना और उसके बाद में उन सभी कार्यों को तेजी से करते जाना। ये अभी 60 दिन के लिए हुआ है और देखते हैं आगे किस तरीके से। लेकिन ये निश्चित रूप से कुसुम यादव जी को भी ये पता है कि अब बहुत तरीके से अच्छे से काम करना है और वो काम करेंगी तो ही उसका आकलन आगे हो पाएगा। चलिए ठीक है, एक बार राजेश जी से भी जान लें, क्योंकि आप जांच करेंगे, जांच कीजिए, बिल्कुल यहाँ पर मांग भी होनी चाहिए। जहाँ पर भी आपको तकलीफ है पता करवाइए, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है। हालांकि क्योंकि अब जो मेयर हैं वो बीजेपी के चुने जा चुके हैं, तो फिर क्या संदेश रहेगा राजेश जी आपका, क्या उम्मीदें रहेंगी, एक बार बता दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनको जी। देखिए, उम्मीद तो यही है, जो उम्मीद कांग्रेस से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, ये विकास की गंगा बहा देंगे। अभी ग्रेटर नगर निगम में आप देखो 12 करोड़ रुपए का घपला हुआ, नदी नालों के लिए पैसा दिया और वो पैसा पहुंचा ही नहीं वहां तक। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये सारी बात चली। तो हम देखते हैं क्या ये जादू की छड़ी, जैसे पहले चुनाव से पहले जादू की छड़ी घुमाना चाहते थे, डीजल पेट्रोल एक रेट हो जाएगी, यूपी हरियाणा राजस्थान में सब जगह हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महिलाओं का अत्याचार खत्म हो जाएगा। देखते हैं कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं, क्या विकास की गंगा बहाते हैं, मालूम चलेगी। बात करने से और विकास करने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और ये पहले भी ये कर चुके हैं फर्क, देख लिया, मालूम चलेगी, आप देखना आप अभी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर योगेंद्र जी के पास भी मैं जाऊंगी। योगेंद्र जी, आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति पर आपकी अच्छी पकड़ है, और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल में क्या नई उम्मीदें हैं, क्या बदलाव यहाँ पर देखे जाने हैं, और भ्रष्टाचार का जो आरोप यहाँ पर लगातार लग रहा है, इसमें किस लेवल पर यहाँ पर ये ब्लेम गेम है, कितना यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, या फिर तस्वीर वैसी की वैसी होगी? तो कुछ डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि अगले वर्ष में नगर निगम चुनाव और भाजपा का 23 वर्ष,
और भाजपा चाहेगी कि जो सत्ता के अंदर है तो दोनों जो निगम है वहां पर उसका वोट बने। तो इस वजह से उनको काम तो करना पड़ेगा और डेफिनेटली वो ऐसे काम करेंगे जिसकी जो सामने दिखाई दी जनता को और जिसको चुनाव में जाकर कहते हैं कि हमने काम किया है। सेकंड वो कंपेरिजन करेंगे कि जो 4 साल मुनीश गुर्जर रही है वहां पर और जो हमारी 1 साल की मेयर रही है भाजपा की, उसका डिफरेंस वहां पर बताएंगे। तो ये तो तय है कि काम होंगे। दूसरी बात, जो पार्षद यहाँ पर आए हैं, जो दूसरे पार्षद है, कोई भी उम्मीद के अंदर उनको बजट मिलेगा में काम करा सके ताकि ज्यादातर किसी चुनाव नहीं हो सके। तो जब पार्षद को अगर दिया जाएगा वो काम करवाना चाहेंगे और अगर मैं काम करना चाहेगी तो डिफरेंस आपका पता लगेगा। अब सवाल जहाँ पे भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार एक तरह से जड़ बना चुका है। अब भ्रष्टाचार कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 1 वर्ष के अंदर, मैं सिर्फ 1 वर्ष की बात करते चलो कि अगले चुनाव में के लिए है, उसके बाद जब होगा तो उसकी बात करेंगे। अगले 1 वर्ष तक भ्रष्टाचार या काम नहीं होता। मुझे लगता है कि दोनों चीजों से इस निगम को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले साल चुनाव में जाना है और भाजपा की जो सरकार है वो कहीं भी ऐसा कोई रिस्क लेगी नहीं कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप मेल का लग जाए या काम नहीं करने का आरोप लग जाए। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि इस अगले 1 वर्ष के अंदर ना भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा और ना ही काम नहीं होने का आरोप लगना चाहिए, ऐसा लगा। बिल्कुल। अब क्योंकि वक्त की थोड़ा कमी है तो फिर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहूंगी और उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक फाइनल कमेंट दीजिए। अजय जी, आपसे शुरुआत करूंगी, आप एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, हमारा मेयर कैसा हो। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि बहुत स्वागत योग्य कदम था मुनीश गुर्जर जी का वो हटाना, और इस बात के लिए मैं यूपीएच मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार, जंगल राज और जनता जिस तरीके से त्रस्त थी उसको खत्म किया और एक नई मेयर दी वहां पर। और उम्मीद है कि मेयर साहब बहुत अच्छा काम करेंगी और जो भी हेरिटेज जो नाम दिया गया है उसके अनुरूप इन 2 महीनों में ही वो उसको उस और बढ़ाएंगे कि वो हेरिटेज लुक में रहे और जयपुर की जो गरिमा, मान सम्मान है वो और बढ़े। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, बात करने से और सत्ता चलाने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये हर बार बात ही करते आए। अगर ये इनका होता, जनता अगर इनको मानती तो इनको बहुमत देती। इनको बहुमत दिया ही नहीं। अब देखिए हेरिटेज नगर निगम के अंदर ये सिर्फ बातें बना सकती है। चुनाव से पहले ये नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान। अब देखिए राजस्थान क्या क्या सह रहा है इनको। आज चुनाव करा लीजिए, जिला प्रमुख नहीं है भरतपुर के अंदर, मुख्यमंत्री आप चुनाव नहीं करा पाए, डर के मारे। आप डर के मारे, आप बताइए, आप जिला प्रमुख नहीं दे पा रहे हो। आप सत्ता की क्या बात करोगे। आप जिला प्रमुख नहीं दे पा रहे हो। भरतपुर संभाग में आपको वक्त की कमी है। योगेंद्र जी हमारे तीसरे मेहमान हैं। योगेंद्र जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए। राजेश जी, अजय जी, तीसरे मेहमान जुड़े हुए हैं। अब समापन का वक्त हो रहा है, एक बार तीसरे मेहमान भी क्लोजिंग कमेंट दे दें। आप कराइए चुनाव। ठीक है राजेश जी, काफी अहम मुद्दों पे आज बातचीत भी हुई। जांच होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाना सही नहीं है। और यहाँ पर आज हमने चर्चा की है और सीधे सीधे उन सभी मुद्दों को सामने रखा है। अब मुद्दों के जवाब दिए जाए तो बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर नहीं चल पाएगी, एटलीस्ट यहाँ इस चैनल के माध्यम से नहीं हो पाएगी। चलिए, योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, एक क्लोजिंग कमेंट। सृष्टि, कांग्रेस को तो जहाँ उनका नुकसान होना था सोचता है, एक का चुनाव है, वो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, मुझे लगता है उसकी तैयारी कर ली है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, जैसा कि भाजपा विजय मुद्रा में समय है और भाजपा 1 साल में कुछ ऐसे काम करने की नजदीक करने की कोशिश करेगी जिनको लेकर के चुनाव में जाती है। तो दोनों अगले 1 वर्ष तक अपने चुनावी स्तर पर गोटियां अपने चलेंगे और लेकिन फायदा जनता का जरूर इसको हो सकता है, क्योंकि दोनों दलों को चुनाव में जाना है। तो कांग्रेस मुद्दों को उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और दोनों एक काम करेंगे तो निसंदेह जनता का फायदा इस जो नगर निगम है उसमें होना ही होगा। तो फलसफा यहाँ पर देखा जाए तो अब काफी बड़ा यहाँ पर बदलाव हुआ है, मेयर बदल गए हैं और देखा जाए तो सीधे सीधे इससे कांग्रेस पे भी असर पड़ेगा, बीजेपी के लिए बड़ी लीप। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर बड़ी कार्यशैली पर पूर्व मेयर के
सवाल उठा है इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। और जैसा कि अभी राजेश जी ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है, मौका नहीं दिया गया, यहाँ पर भी जांच हो। कुल मिलाकर राजस्थान की इस राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और इसकी पल पल की जानकारी हमने आप तक साझा की है। इस पूरे मुद्दे पर हमने गहनता से चर्चा की है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अटल जी, राजेश जी, योगेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज के मुद्दे में हमने बेहतरी से जानने की कोशिश करी कि आखिर ये ब्लेम गेम की राजनीति थी या फिर यहाँ पर अपने किए हुए चीज़ों को छुपाने का काम किया जा रहा था। क्योंकि अगर समझा जाए तो कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, 30 बार उठ चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मेयर पद को बाय बाय कहा गया, बल्कि करवाया गया, तो फिर कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठे कि हमें मौका नहीं दिया गया। पर क्या सच है? क्या 3 बार जब कार्यशैली पर सवाल उठे थे, क्या कांग्रेस पे वो शक्ति नहीं थी कि वो यहाँ पर कुछ भी फैसला ले पाए? क्या इसी का यहाँ पर ये रिएक्शन है? वो कहते हैं ना, एक्शन का उतना ही रिएक्शन, और वही आज राजस्थान की इस राजनीति में देखने को भी मिला है। और इसी पर हमने आज चर्चा भी की। तो वहीं इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया।